भवतु समोदय। जी, जो इनकी दोनों बेटियां हैं, कमलेश देवी जी और सुमित्रा देवी जी, दोनों बहनें आ जाए। जो इनकी दोनों बेटियां हैं, कमलेश सुमित्रा जी, वो आए दीप जला दे। बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। परम संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में, नानक देव महाराज जी, उनके चरणों में शत नमन करते हैं। आप सबके हमारे मुक्तिदाता, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके चरणों में दबे कुचले वंचित पीड़ित समाज को ऊपर उठाने का काम किया और मानवता का संदेश देने का काम किया। नमो तस्से भगवतो अहर्तो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अद्यनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरी मजपमादथाना सिक्खापदं वेरमणि समादयामि। साधु साधु साधु। जब किसी परिवार से कोई सदस्य चला जाता है तो हम पल्ली बिछा के बैठते हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 13 दिन के लिए। इस पल्ली जो बिछाने का उद्देश्य है वो यही था कि जब किसी परिवार से कोई सदस्य चला जाता है तो हम उस परिवार को हिम्मत और हौसला देते थे।
उसके साथ ऐसी चर्चा करते थे ताकि उसको अपना दुख कम लगे कि भाई तेरे साथ तो ये हुआ है, फलां गांव में इससे भी बुरा हुआ है, भाई तेरे साथ तो ये हुआ है, हमारे रिश्तेदारों में तो इससे भी बुरा हुआ है। भाई परिवारी देवी जो आज इस संसार से चली गई है, तो भरे पूरे परिवार से गई है, उम्र लेने के बाद चली गई है। ऐसी ऐसी माएं संसार से चली गई है जिन्होंने अपने बच्चों तक के मुंह नहीं देखे। ऐसी बातें करते ताकि उस परिवार को अपना दुख कम लगे। जीवन में एक परम सत्य है जिसको हम नकार चुके हैं या मानने की कोशिश नहीं करते, वो है मौत। गुरु रविदास महाराज कहते हैं, रविदास जन्म का हर्ष नाही, ना मरने का शोक, और बाजीगर के खेल को मुझे समझा ना मूर्ख लोग। गुरु रविदास महाराज कहते हैं जन्म की खुशी नहीं है और ना मरने का दुख है, ये बाजीगर का खेल है। इसको हम मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम इस परिवार के अंदर बैठे हैं, इस परिवार में कोई पहला दुख नहीं है, इससे पहले भी दुख आया है और कोई ये आखिरी दुख भी नहीं है, बस के बाद दुख नहीं आएगा। यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुख है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। दुख का एक कारण है, किसी न किसी कारण से दुख आता है और उस कारण का निवारण है। करें ताकि हमारे जाने के बाद ये जो समाज है, माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा रोता हुआ संसार के अंदर आता है। अगर वो रोता नहीं है तो उसे जबरदस्ती रुलाते हैं, उसको समझा जाता है ठीक नहीं है, और परिवार खुशियां मनाता है, हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हम इंसानी जीवन जीते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कम से कम ऐसे कर्म करें ताकि हम जब इस दुनिया से विदा हो तो हंसते हो जाए और हमारे पीछे जो परिवार है वो हमारी याद में दुख मनाए कि वाह, एक आत्मा, एक व्यक्ति, एक इंसान जिसने एक उज्जवल भविष्य के साथ साथ मानवता के कल्याण हेतु जीवन जिया। प्रभुजनों, मरने का कारण है जन्म। अगर जन्म लोगे तो मरना निश्चित है। हम कहते हैं कि जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय, कि निर्भय होकर कहना है, यानी अपने अंदर का जो डर है उसको खत्म करके कहना है गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास महाराज एक बात कहते हैं कि आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, एक सिंहासन सब चढ़ा, एक बंधी जंजीर, कि जन्मया सो ही आया मरण में, यही काल का भोग, एक दिन खुद ने मरना होगा, मेरे किसका करोगे सो। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए धरती पे आता, किसी गर्भ के अंदर ही काम हो जाता है। आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग है, चाहे वो फकीर है, अमीर है, दुर्लभ है, मुर्लभ है, धनवान है, बलवान है, सबका जाना निश्चित है। एक दिन खुद ना मरना होगा, जब खुद ही ने यहां मरना है, या जितनी भी साथी बैठे, मेरी माता बैठी है, सबने मरना है, तो किस किस को आप रोगे, किस किस का आप शोक मनाओगे, किस किस का आप विलाप करोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं। पंखी जो हमारे अंदर बोलने वाला है, जिसको हम चेतन कहते हैं, जिसको हम हंस कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। गुरु रविदास महाराज कहते हैं हे प्राणी, यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं है। हमारा जीवन उस प्रकार है, जब छाए होती है, सांझ का समय होता है, कोई पक्षी आता है, एक पेड़ पे बैठता है, रात बसेरा करता है, उड़ के चला जाता है, जैसे तरवर पंख बसेरा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु साथियों, आप देख रहे हैं ये डायरी है, ये डायरी हमारा जीवन है। आप देख रहे हैं इसका जो पहला जो पेज है वो मोटा है, आखिरी जो पेज है वो मोटा है, बीच के जो पन्ने हैं वो बारीक है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। पहला जो पेज है वो जीवन है, जन्म है। दूसरा जो पेज आखिरी का है वो मृत्यु है, मौत है, और बीच के जो बारीक पन्ने हैं वो हमारा दिन है, जो हम जीते हैं एक दिन के अंदर। अगर इस डायरी के अंदर मैं अच्छी बातें लिखूंगा तो कोई इसको उठा के पढ़ेगा तो अच्छी अच्छी बातें बताएगा। मैं किसी की बुराई लिखूंगा, निंदा लिखूंगा तो किसी की बुराई बताएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है। उत्तम कर्म करेंगे तो युगों युगों तक याद रहेंगे। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध हुए, तकरीबन
600 साल 750 साल पहले गुरु रविदास महाराज, वो 1433 के अंदर उनको याद किया जाता है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए जीवन जिया, दूसरों के लिए जीवन जिया, दुख कष्ट सब आप सहे, लेकिन कभी दूसरों को दुख नहीं दिया। प्रभु जनों, जिन्होंने सबसे ज्यादा संगत गुरु नानक महाराज जी की। भाई बाला और भाई मर्दाना और गुरु नानक महाराज जी किसी नगरी से जा रहे थे। जाते जाते शाय हो गई, नगरी के बाहर भाई बाला, मर्दाना और गुरु नानक देव महाराज जी रुके। गुरु नानक महाराज जी ने दोनों को आदेश दिया कि जाएं, भोजन की व्यवस्था करें, लंगर की व्यवस्था करें। भाई बाला और भाई मर्दाना नगरी के अंदर जाते हैं, परंतु जो नगरी थी वो निर्लज लोगों की थी। परमार्थ का उनको ज्ञान नहीं था, दान करने का पता नहीं था, संत महापुरुषों का कैसे मान सम्मान करना था वो उनके आचरण में नहीं था। तो सारी नगरी में घूम के भाई बाला और भाई मर्दाना खाली हाथ आए तो गुरु नानक महाराज जी को सारी बात बताई कि हे गुरु नानक देव महाराज, ये नगरी तो चोर, ठग, डाकू, लुटेरों की है, यह परमार्थ का किसी को पता ही नहीं है। तो गुरु नानक महाराज कहते हैं, भाई भगवान करे ये नगरी बसती रहे, और वहां से वो प्रस्थान कर जाते हैं। आगे कुछ दूर दूसरी नगरी में गए और गुरु नानक महाराज जी ने आदेश दिया कि जाएं और भोजन की व्यवस्था करें। भाई बाला और भाई मर्दाना जब दूसरी नगरी के अंदर जाते हैं, वहां लोग संस्कारी थे, अच्छे संस्कारों वाले थे, अच्छे आचरण वाले थे, परमार्थ को जानते थे, दान पुण्य को जानते थे। सबने उनका मान सम्मान किया, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन की व्यवस्था करके दी। भोजन लेके भाई बाला और भाई मर्दाना जब गुरु नानक महाराज जी के पास आए तो गुरु नानक महाराज जी कहा, हे गुरुदेव, इस नगरी के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, परमार्थ के लोग हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, मान सम्मान करने वाले हैं। गुरु नानक महाराज कहते हैं कि मैं तो भगवान से अरदास करता हूं कि नगरी उजड़ जाए। भाई बाला और भाई मर्दाना सोच में पड़ गए, भाई जहां निकम्मे लोग रहते हैं, वो भी सारे लोग रहते हैं, गंदे आचरण वाले लोग रहते हैं, वहां तो गुरु नानक महाराज कहते हैं कि लोग बसते रहे, और जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, परमार्थ करने वाले लोग रहते हैं, संतों महापुरुषों का मान सम्मान करने वाले लोग रहते हैं, वहां गुरु नानक महाराज कहते हैं कि लोग उजड़ जाए। तो भाई बाला और भाई मर्दाना कहते हैं, महाराज जी ये कैसा तर्क है? तो गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, ये लोग परमार्थ को नहीं जानते, सेवा भावना को नहीं जानते, संतों के मान सम्मान को नहीं जानते। ये जहां भी जाएंगे ये व्यभिचार फैलाएंगे, ये जहां भी जाएंगे गंदे आचरण को फैलाएंगे, ये जहां भी जाएंगे कुसंगत को फैलाएंगे। मैं चाहता हूं ये लोग यहीं रहे, इसलिए मैंने कहा कि ये नगरी बसती रहे। और जो अच्छे लोग हैं, जिसके अंदर अच्छाई है, जिसके अंदर परमार्थ की भावना है, जिसके अंदर सेवा की भावना है, वो जहां भी जाएगा उस भावना के साथ जाएगा और वो वहां भी अच्छाई को फैलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग उजड़ जाए। प्रभु जनों, 4 सेकंड का एक साथ, या जितने भी बैठे क्या पता किसका क्या समय है। शमशान भूमि जब गांव के अंदर होगी तो मौत हमें याद रहेगी, और जिसको मौत याद रहती है वो इंसान निर्भय हो जाता है। और यही गुरु रविदास महाराज, यही कबीर साहब महाराज और तथागत बुद्ध और यही सभी संत महापुरुषों का मार्ग है। और मैंने पंचशील का उच्चारण किया कि पाणातिपात समाधि विश्वास होगा, जहां अंधा विश्वास होगा। का अर्थ है अपनी आंखों को बंद कर लेना, अपने दिमाग को ताला लगा लेना, कई बातों पर विश्वास कर लेना। जहां भी विश्वास है सत्य परख माना, वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। रविदास सो ही जानिए, जो अनुभव है मनमाई, जो आपका अनुभव कहता है, जो आपका तर्क कहता है, उसको मान ले। और यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर वो बात लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि तथागत बुद्ध इस बात को कह रहे हैं। तथागत बुद्ध यहाँ अपने आप को शून्य कर रहे हैं। पहले अपने दिमाग की कसौटी पर परखे, अगर सही लगे तो मान लो, वरना उसका त्याग कर दे। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और यही बात 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज कहते हैं, सत विद्या जो पढ़े अर्जित करे सदा ज्ञान, रविदास बिना विद्या के नर को जान अजान।
कि जो सत्य की विद्या को अर्जित करने का काम करते हैं उनका जीवन सफल है, वरना ये पशु की भांति जीवन है। माधो विद्या हितकीन विवेक दीप मलिन की है मेरे समाज के लोगों। अगर आपका जो नाश हो रहा है, जो आपका ये जो विवेक है वो शून्य हो रहा है, अविद्या के कारण, पढ़ाई न करने के कारण हो रहा है। ये बात गुरु रविदास महाराज 600 साल पहले कह रहे हैं। और जो भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है उसकी कामना 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने कर दी। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख दो नहीं तो ठाओ, कि मैं बेगमपुरा नाम का जो शहर है वो बसाना चाहता हूं, जहां सभी बेगम हो, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सब सुखी हो, सबको भरपेट भोजन मिले, सबका कल्याण हो। इसलिए पेड़ के लिए जो भोजन की व्यवस्था करते हैं वो उसके पत्ते करके देते हैं। जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसको भोजन देते हैं, उसको वायु देते हैं, खनिज पदार्थ देते हैं, प्रकाश देते हैं, जिसको विज्ञान के अंदर वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। कुछ समय बाद वो पत्ते बूढ़े हो जाते हैं और जितना भोजन उस पेड़ को चाहिए उसको दे नहीं पाते। तो पेड़ के पास दो रास्ते होते हैं, या तो उन पत्तों को गिरा दे या अपना जीवन नष्ट कर ले। लेकिन पेड़ अपने पत्तों को गिरा देता है और उन पत्तों की जगह नए पत्ते आते हैं। अब जैसे पतझड़ का जो मौसम देखते सभी पत्ते प्राय गिरे होते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, पेड़ दोबारा हरा भरा होता है और वो पेड़ युगों युगों तक खड़ा रहता है। आज हमारे बीच से एक माता जी गई, ये अपना जीवन जिया, लेकिन आज उनकी चौथी पीढ़ी हमारे बीच में है। सागर है, तमन्ना है, जो उनकी पोती है, उनके पुत्र हैं, चौथी पीढ़ी हमारे बीच में है। ये उसी पत्ते की भांति है। अगर हम ये सोचे कि कोई मरे ही ना, भाई किसी की मौत ही ना हो, तो कुछ समय बाद इस धरती पर इतनी भी जगह नहीं रखे कि हम सुई रख सके। हॉस्पिटल के अंदर जाके देखना, पीजीआई के अंदर जाके देखना, किसी की कहीं नली लगी है, किसी की कहीं नली लगी है। साल से मैं संस्कार विद्या करवा रहा हूं। हम देखते हैं प्राय भाई खाना भी शुरू नहीं करना जी, खाना भी शुरू नहीं करना, रखते जैसे रखी हुई है, और देखते हैं उसको उठा के अगला किस जन्म में गया। बहुत से समय तो कार्ड आती ही नहीं है, आती है तो कीड़े मकोड़े की आती है। हमारे पूर्वज कीड़े मकोड़े क्यों बनते हैं? क्योंकि हवा के भारी कण होते हैं। बहुत से जीव जंतु उस पर रेंगते हैं। आज वो किसी हाथी की पैड़ नहीं आई, किसी शेर की पैड़ नहीं आई, स्कूल की पैड़ नहीं आई, कॉलेज की पैड़ नहीं आई। इस अंधविश्वास का त्याग कर दे, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो अपना शरीर है वो अग्रवा मेडिकल को दान कर रखा है। मेरे मरने के बाद मेरी जो डेड बॉडी है वो अग्रवा मेडिकल को दे दी जाएगी। मेरे शरीर के ऊपर जितने मेरे काम करने वाले अंग है वो निकाल लिए जाएंगे और जरूरतमंद को दे दिए जाएंगे। निकाल दी जाएंगी, आंखें किसी के पास आंखें उसको दे दी जाएंगी। जो भी मेरे शरीर के अंदर काम करने वाले अंग है वो जरूरतमंदों को मिल जाएंगे। इस बॉडी के ऊपर डॉक्टर ऑपरेशन करना सीखेंगे, क्योंकि मरने के बाद मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। एक डेड बॉडी के ऊपर 100 डॉक्टर तैयार होते हैं। जनवरी के अंदर मेरी माता जी का देहांत हो गया। हमारे प्राय गांव में परंपरा है, जैसे हर गांव में होती है, भाई कोई फूल उठा के हरिद्वार जाता है, कोई गढ़गंगा जाता है, कोई कहीं जाता है। हमारे पास में बाखड़ा नहर है, उसमें फूल डालते हैं। हमने अपनी माता जी के फूल नहीं उठाए, हमने उनको कहीं विसर्जित नहीं किया। अगर कोई पानी पी रहा है नहर से और किसी के हाथ में अस्थि आ जाए, क्या वो पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। हमने अपनी माता जी के फूल उठाए, गांव की शमशान भूमि में खड्डा खोदा और उसके ऊपर बड़का पेड़ लगा दिया। आज वो बड़का पेड़ 8 फुट लंबा है। और बड़का पेड़ जब तक खड़ा रहेगा, किसी को हवा देगा, किसी को छाया देगा, किसी को फल देगा, किसी को फूल देगा, किसी को ऑक्सीजन देगा। और हम जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं, हम उस पेड़ की सेवा करते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और हमें हमारी माता याद रहती है कि हमारी माता जी है। अब किसी का पति मर जाता है, उसके लगते उतरवाए जाते हैं, उसको दोबारा एहसास करवाते हैं कि तेरा पति मर चुका है। मैंने तकरीबन 8 साल पहले मेरे पिताजी गुजरे, मैंने अपनी माता जी के लगते उतरवाए। उन्होंने 8 साल जीवन सुखी जीवन जिया। अगर लगते उतरवाना इतना जरूरी है तो किसी की पत्नी मरती है तो उस आदमी के लगते उतरने चाहिए। तो इस पाखंड को छोड़ दे, इसका त्याग कर दे। गुरु रविदास महाराज की इस बात को समझ ले। छोड़ा
करे पाखंड, ना वो सुहागण ना वो रंड। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर महाराज जी ने बात की। माताओं को मानते हैं जिनको आपने देखा भी नहीं, शादी के बाद ही माता बनती है। अब उनको पति का ही नहीं पता कौन उनका पति है, बिना पति की माता। आपने कभी माता सावित्री बाई फुले का नाम सुना है? नहीं सुना। जिसने सबसे पहले एक नहीं दो नहीं 18 से पहले हमारी बहन बेटियों के लिए खोने का काम किया, माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं किए, अपनी कोख को बांध रखा उस माँ ने और कहा जितनी भी ये मेरी बहन बेटियां हैं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ाने का काम करूंगी। जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे दूसरे लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। आज जो हमारी बहन बेटियां शिक्षित हो रही है वो उस माता की देन है, उसका त्याग बलिदान है। हमारे बच्चे की कुछ चोट लग जाए तो हमें रात को नींद नहीं आती है। आपने नाम सुना होगा माता रमाबाई का। माता रमाबाई कौन? बाबा साहब की पत्नी, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं 4 बच्चे कुर्बान किए, 4 औलाद कुर्बान कर दी हमारे ऊपर। आपके अंदर है इतना जज्बा कि एक औलाद को कुर्बान कर दे समाज के ऊपर? अरे मानना तो ऐसी माताओं को माने, सावित्री बाई, फातिमा शेख, माता रमाबाई, झलकारी बाई, उन माताओं को नमन करें जिनके त्याग बलिदान की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं। छोड़ दें हम सबको मानना जिनका हमारे जीवन के अंदर कोई महत्व ही नहीं। बाबा साहब नहीं होते, गुरुदास नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। उनने अपने जीवन का त्याग किया। कहते कि आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और दे मत पूज जिनको नमो गुरु रविदास। जो दूसरों को जाता है, दूसरों के दर पे जाता है वो ठोकर खाता है, जो अपने दर पे आता है वो सुकून पाता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होता है, सुकून मिलता है एक दर पे सर झुकाने से। जिसने अपने गुरु को जान लिया, जिसने अपने गुरु को पहचान लिया, जिसने अपने गुरु को समझ लिया, उसका जीवन वैसे ही कल्याणकारी है, वैसे ही सुखी है। अरे 52 राजे और रानी जिनकी शरण में आके पार उतर गए, सदमा जैसे कसाई जो बकरे काटते थे, गऊ काटते थे, उनको पार कर दिया गुरु रविदास महाराज जी ने। कम से कम हम ऐसे काम तो नहीं करते। संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज की, स्वामी सदगुरु समनदास महाराज की। देखिए भाई, सबसे पहले जितने भी पंडाल में बैठे हैं वो माता के, वो सदगुरु के पालने में जाकर के बैठ चुकी है कि हम सभी निवेदन करते हैं तो सदगुरु रविदास महाराज से, मेरी माता और बहनों से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से सिर्फ 1 ही मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं। पलाथी मारे और उस सदगुरु के चरणों में माता जी की हाजिरी लगाए, ध्यान लगाए अपना मस्तक में मेरी बहनों के सदगुरु महाराज अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, अपनी शिष्य को सदगुरु महाराज आपके हवाले है और इसको जामुन मन से बाहर निकालो। राम एक जिंदा है, जिंदा राम। संतों को बोला हाजिर नाजिर जिंदा राम। मीराबाई को कहा कि हाजिर नाजर सतगुरु में, हे मालिक मेरे सामने हाजिर खड़े हैं, मैं भय से बाहर हूँ। सतगुरु रविदास जी भय से बाहर निकालते हैं, जैसे भाई महात्मा जी ने बताई थी बुद्ध जी ने कि रू से गु से प्रकाश होता है और गु से अंधेरा होता है। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने बड़े दम छुटाए हैं और सदगुरु एक हमारा भगवान है रविदास महाराज जी। बाबा साहब ने कहा कि जो पिएगा सिरनी का दूध वही धाड़ेगा। ये दीप क्यों जलाते हैं बहनों? सदगुरु रविदास जी को दीप घट के अंदर दिखाया है कि ये दीप है। बताई थी ये बुद्ध भाइयों कि जब बच्चा पैदा होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको रुआते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दीवा जो लगाते हैं, फिर लगाते हैं नहीं, दीवा लगाते हैं नहीं जब वो बच्चा पैदा होता है और उसको प्यार आते हैं, ताली बजाते हैं अभी, और ताली बजा के क्या कहते हैं, वो दीप जगाते हैं, दीवा है नहीं उसको दिखाते हैं और वो कहता है कि वही
उस परमात्मा की ज्योति देखता था घट के अंदर, और बाहर निकलता जब कहता महाराज मैं वही। जब वह ज्योति नकली ज्योति दिखा के और उसको जीवन जामर मन से बाहर हो जाओ बहनों, अच्छे काम करो, निंदा चुगली ना करो, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करो। और जिसके घर में बुढ़ी है, सासू है, माता है, ससुरा है, पिता है, देवर है, जेठ है, उसका मान और सम्मान करो। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा मन शीतल करिए कि मतलब तेरा पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं कह सकता। शेरनी हो तुम, शेरनी हो। सदगुरु रविदास के हमारे समाज को एक बात छोटी ही कहना चाहता हूं मैं। जो चतोड़ के अंदर सदगुरु महाराज जी, रविदास महाराज जी सत्संग करके गए थे, उसके बाद कोई सत्संग नहीं होने दिया किसी को। सदगुरु स्वामी समनदास, जगत गुरु समनदास महाराज जी आए, चतोड़ के अंदर सत्संग किया, और जो अधिकारी था वो हमारा समाज का और बहुत बड़ा अफसर था, बिजली महकमा में अफसर था वो, और उसकी भी लाइट काट दी गई। तो उस सदगुरु रविदास जी के सिमरन करो और भजन करो और पाखंड से भाई बाहर हो जाओ। ये जामन मन से बाहर सदगुरु रविदास जी करेगा और कोई नहीं। हाजिर हाजिर का वैद, हाजिर का गुरु, हाजिर का पति। तो बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास महाराज की। सुखे हवन्तु सर्वे हवन्तु चके विना सबे भद्राणि पश्यन्तु मा काचिदुख मागे मा सबे सत्ता सुखी हवन्तु सर्वे हवन्तु चके विना सबे भद्राणि पश्यन्तु मा काचिदुख मागे मा। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। जिस प्रकार खड़े होकर आपने अपने कपड़े झाड़े हैं उसी प्रकार बातों को नहीं झाड़ना है। इस प्रकार हम कपड़े झाड़ देते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार अपने बातों को नहीं झाड़ना। जितनी बातें यहाँ हुई कुछ न कुछ सीख के जाना है, सीखना तभी है तो उसको हम अपने जीवन के अंदर उतारेंगे। ज्ञान की बातें कितनी भी सुन लें लेकिन जब तक उसको अचल में नहीं उतारेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन के जो दुख है, संकट है, वो खत्म नहीं हो सकते। इसलिए जितनी भी बातें कही है उनमें से एक दो बात को जरूर अपने जीवन के अंदर उतारना है। सभी ने अपने सौदा के सुमन अर्पण करने हैं, माता जी को सच्चे नमन करना है। परिवार भोजन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से शुरू कर सकता है। आप सभी का जीवन मंगल में हो, सदा सुखी हो, कल्याण हो। बहुत सुमंगलन, बहुत सुमंगलन, बहुत सुमंगलन। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, सतनाम सतगुरु।